देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। भारतनगर थाना क्षेत्र सावन पार्क में दीपक शर्मा नाम के एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। दीपक शर्मा के भाई राज शर्मा ने बताया कि मेरे भाई की शादी संगम विहार दिल्ली की रहने वाली सुमन से फरवरी 2024 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद विदाई के दिन ही लड़की अपने मायके वापस चली गई। उसके बाद वह वापस नहीं आई। साथ ही रोज फोन करके पैसे मांगने लगी और मेरे भाई को परेशान करने लगी। मृतक दीपक शर्मा के पिता ने बताया कि जब हमने लड़की के ससुराल नहीं आने का कारण जानने के लिए पूछताछ की तो हमें पता चला कि लड़की का किसी और से प्रेम संबंध है। इसकी वजह से वह अपने ससुराल नहीं आना चाहती और जब इसका विरोध हमने लड़की के परिवार से किया तो उन्होंने हमारे ऊपर महिला आयोग में केस दर्ज करने की धमकी दी और वह हमसे पैसों की मांग करने लगे। जब हमने उनकी ये नाजायज मांगे मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने दीपक और हमारे ऊपर पुलिस केस कर दिया, जिससे परेशान होकर मेरे बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हम पुलिस और प्रशासन से मांग करते हैं कि लड़की और उसके परिवार के खिलाफ मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज करें, नहीं तो मैं थाना भारत नगर के सामने ही अनशन पर बैठकर अपने प्राण त्याग दूंगा। नमस्कार, मैं हूं ललित रोदवाल और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं अशोक विहार के क्षेत्र के अंदर। कहते हैं कानून बनाए जाते हैं तो सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं जिनका दुरुपयोग भी किया जाता है। और हम जो यहाँ पर खड़े हैं ये एक घर है जहाँ पर फरवरी के महीने में एक शादी हुई और उस शादी के अंदर विवाद रहा और उसके साथ साथ घटना ये घटी कि जो लड़का है उसने अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन परिवार का आरोप यह है कि जो लड़की वाले थे उन्होंने सारा जो है झूठ बोला, उनसे शादी जो पूरी करी झूठ बोल के करी और सारा के सारी जो जिम्मेदारी है वो लड़की वालों के ऊपर बताई जा रही है। हम बात करते हैं, देखिए यहाँ माहौल जो है बिल्कुल गमनुमा बना हुआ है। माता जी उनके साथ हैं, हम बात करते हैं। बताएं जरा एक बार क्या मेरे बच्चे को खा गई। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दो। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा। मेरा बच्चा को इंसाफ दिलवा। एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना बहुत ही मतलब कि बड़ा गहरा और सदमा की बात है, क्योंकि माँ बच्चे को पालते पलोसती है और उसके बाद अगर वो बिना किसी वजह से अगर वो चला जाए दुनिया छोड़ के तो बहुत ही मतलब कि दुख वाली बात है। उनके पापा भी हमारे साथ। मेरा नाम पवन शर्मा। मेरे दो बेटे, एक दीपक एक राजा। मेरे बेटे की शादी हुई थी 4 फरवरी को सुमन के साथ में। वो लालची लोभी लोग निकल गए, हमारे को नहीं मालूम था। उन्होंने जब जब जैसे जैसे हमसे मांगा हमने दिया और आज ये नौबत आ गई कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के सदा सदा के लिए हमसे बहुत दूर चला गया। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन कातिलों को भी सज़ा मिले जिनके कारण मेरा बेटा अपने पूरे परिवार को छोड़कर चला गया है। कितनी उम्मीदें थी उस बच्चे से। 29 साल का लड़का मेरा, इतना टॉर्चर किया सुमन ने, सुमन के घर वालों ने, सुनील ने, अभय ने, इतना टॉर्चर कर दिया मेरा लड़का। उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो गई, क्यों छोड़ के चला गया हमारे को। कम से कम अपने माँ बापों के बारे में सोचता कि माँ बापों का क्या होगा। वो लोग अभी भी जो है इस क्रम में खुले घूम रहे। कानून हमारे को कोई मदद नहीं कर रहा। हर शिकायत लड़की जिस दिन आई थी उसी दिन वापस चली गई है। जिस दिन डोली आई है उसी दिन वापस चली गई वो लड़की। उसके बाद 17 जुलाई को आकर मेरे साथ हाथापाई करी है, मेरे चाकू वाकू मार कर गए। फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं करा। MLC कटी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर पुलिस थोड़ा सा कार्रवाई करती और सख्ती दिखलाती तो आज मेरे बच्चे को हम नहीं खोते, हमारा बच्चा हमारे बीच में होता।
क्या कारण था कि मतलब वो आए और वापस चले गई, डोली वापस भी नहीं आई दोबारा? कारण तो देखो, हमारे को ये नहीं मालूम था पहले कि उसका अफेयर है उसके किराएदार से, अभी से। ये हमारे छुपाई गई बात और हमारे आगे तक नहीं बात आई। अगर हमें पहले पता चलता तो हम 1 से लाख तक भी अपने बेटे की शादी नहीं करते उस घर में। हमारे को ये बतलाया गया कि जैसे मेरा सोनू है, उनका एक सोनू लड़का है सुनील, कि ऐसी हमारा अभय है, 8 साल से वो अभय अपने परिवार को राजस्थान में छोड़ के उस घर में रह रहा है। कोई भी अनजान व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति घर के अंदर मुखिया बनकर रह रहा है। हमने बिल्कुल भी डाउट नहीं करा कि इस घर में इस लड़के का इस लड़की के साथ अफेयर है। उन्होंने तो पहले से फिल्म बना रखी थी कि नाम दीपक का हो जाएगा और काम अभय का चलता रहेगा। उसकी माँ का भी यही हाल है। उसकी माँ ने जो है इस घर में सुनील को रखा हुआ अपने साथ में और बेटी ने अभय को रखा हुआ है। उस घर के मुखिया सुनील और अभय बने हुए हैं। उन्होंने हमारा कभी फैसला नहीं होने दिया। हम कई बार लेने गए, जहाँ उन्होंने बुलाया वहाँ गए, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे की अंगूठी। हमने कहा बेटा तेरे को हीरे की भी अंगूठी दे देंगे, मुंह दिखाई पे तू हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार मत कर। लेकिन उन लोगों को तो केवल पैसा चाहिए। वो पैसे के लोभी आदमी है, वो धंधा करते इसी टाइप का। पता नहीं और कितने लोगों को उन्होंने फंसाया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फंस गया। मेरा परिवार उनके जाल में फंस गया। इसके अंदर आरोपियों के साथ में मुख्य आरोपी पे मैं आईओ को भी बनाना चाहूँगा कि इस क्रम में जब 17 जुलाई को वो लोग मेरे घर पर आए थे और मेरा केस चल रहा है, बिना बताए, बिना किसी को फ़ोन करे वो मेरे घर पर आकर गाली गलौज कर रहे हैं और उन्होंने हाथापाई करी है। मेरे चाकू मारे हैं, ब्लेड मारे, क्या मारा, मेरे 12 टाँके लगे हैं। एमएलसी के अंदर डॉक्टर ने बोला है कि इस क्रम में कि इनके टाँके लगे हैं। एमएलसी रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ है। उसके बावजूद आईओ मुझे ही डरा रहा है, कह रहा है कि इस क्रम में कि तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे दोनों बेटों के ऊपर लड़की पक्ष की तरफ से 354 बनेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आईओ साहब ये तो बतलाओ, पहले इनसे पूछो कि मेरे घर आए किस लिए थे, जब कोर्ट में केस चल रहा है। या आते मेरे को फ़ोन कर आते, मैं इज्जत से इनको घर पे बैठा कर चाय पानी पिलाता, इनसे पूछता, कारण पूछता कि बेटा तू ये बतला दे। जैसे मैं पहले कई बार पूछ चुका हूँ कि तू जिस दिन आई थी उसी दिन क्यों चली गई। वो इसलिए गई थी, जो मेरा दिमाग कहता है कि अगर वो लड़की मेरे यहाँ पर एक रात रुक जाती तो शायद अभी उसको छोड़ देता, क्योंकि उसको लगता कि इसके अब सुमन झूठी हो चुकी है। वो मेरे लड़के के साथ चाहे वो कुछ रिलेशन बनते या नहीं बनते, लेकिन अब एक दिमाग में यही आता कि एक रात रुक कर आई है तो अब ये तेरे लायक नहीं है, इसलिए सुमन मेरे घर नहीं रुकी। उसने वादा कर रखा था अभय को कि मैं जिस दिन जाऊंगी उसी दिन आ जाऊंगी। मेरा शारीरिक संबंध दीपक के साथ नहीं बनाऊंगी, उसने नहीं बनाया। उसने अभय को ही प्रायोरिटी दी, अभय को ही अपना आदमी माना। तो तूने जब अपने आदमी मान ही रखा था तो तूने मेरे बेटे का इस्तेमाल क्यों किया, मेरी इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ किया। पूरा परिवार उसमें शामिल है। उस परिवार ने मेरे साथ चल किया है। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरे परिवार से मेरा बेटा छीन लिया। अब बुढ़ापे का सहारा था वो, मैं बैठ के खाता, मेरे चोटें लगी हुई हैं, सबको पता है कि मेरी काम करने की क्षमता नहीं है। आज मेरा बेटा मुझे बैठा के खिलाता और आज मैंने उसके आरती को अपना कंधा दिया, मैंने दाग दिया उस बेटे को। मैं कानून से चाहता हूं कि कोई भी आपके न्यूज़ चैनल को देखे, कोई मेरी मदद करे, मेरे बेटे को न्याय दिलाओ, मेरे परिवार को न्याय दिला दो। नहीं तो इधर मैं जिस दिन से मेरा बेटा मरा उस दिन से मेरे अन्न का एक दाना नहीं खाया है। पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं कि दीपक मरा, इसका बाप भी ऐसे ही मर जाए तड़प तड़प कर। मैं जान दे दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक FIR नहीं होगी। मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा और मेरी मौत का कारण भी वो सुमन के परिवार वाले ही होंगे। मुझे न्याय दिला दो। देखिए, एक पिता का बेटा गया, एक भाई का भाई गया और एक बहन का भाई चले गया, लेकिन जो कानून है, जो पुलिस वाले हैं, वो इस बात को मानने को राज़ी नहीं है कि जो गलती हुई है उसमें जो लड़की पक्ष है उसकी भी कोई गलती है। हमारे साथ इनके भाई हैं राज जी। राज, बताएं कि आपकी आईओ से या किसी पुलिस अधिकारी से जो बात हुई उसमें उन्होंने क्या कहा?
हमारी बात तो शुरू से होती आ रही है, जिस दिन वो आई थी उसी दिन चली गई थी। 6 तारीख से हमारी बात हो रही है। 6 फरवरी को हम वहाँ गए थे, कंप्लेंट देकर आए हैं उनके नाम से। 15 तारीख को हमने कंप्लेंट दी है फरवरी में, फिर हमने 10 तारीख को मार्च में भी कंप्लेंट दी है। कोर्ट में भी केस फाइल किया है हमने मई में, कोर्ट में भी केस चालू है। 24 तारीख को उनके ऑर्डर भी आए हैं। एसएचओ को तलब किया है कि 156/3 में आपने क्या कार्रवाई की है, वो सारी रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, कंप्लेंट्स रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। कंटिन्यू कंप्लेंट्स देने के बाद भी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की गई। अगर थोड़े सा भी कानून सतर्कता दिखाता तो आज मेरा भाई हमारे बीच में होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये कानून की लापरवाही है और उन लोगों की जो भूख है पैसों की और जो सब चीज़ें उनकी रही है, उस वजह से आज मेरा भाई हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि मेरा भाई हमेशा बोलता था, ये सब यार दोस्त भी हैं और जुड़े हुए हैं, ये उसका ख़ास दोस्त है, इसके साथ पढ़ा है। 2 दिन पहले इससे मिला भी था और इससे भी यही बात बोली थी, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ है। मतलब बहुत परेशान था वो, और कानून ने हमारी कभी भी मदद नहीं की और आज भी वो नहीं है इस दुनिया में, उसके बावजूद उसने कोई मदद नहीं की है कानून ने हमारी। हमें बस दिलासा और दिलासा, सिर्फ दिलासा दिया गया है। कभी भी कानून ने ये नहीं कहा कि वो गुनहगार हैं, उन्हें बुलाया जाए। अरे सज़ा देने से पहले कम से कम बुला तो लो उन्हें, एक बार पूछो तो सही उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर पैसा चाहिए था और पैसा दे देते हम, और सब चीज़ें करने को तैयार थे। सारी बात उनकी मानी है तो इतनी और मान लेते, लेकिन कम से कम मेरे भाई को तो बख्श देते, उसे क्यों खा गए। देखिए, एक शादी हुई फरवरी के महीने में और सितंबर में वो जो लड़का है दीपक, उसने सुसाइड कर लिया। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि वो जो बच्चा था इतना जिंदा दिल बच्चा था, सबसे हंस के बोल के रहता था और कहीं भी जाता था एक माहौल को खुशनुमा बना देता था। लेकिन उसके जाने के बाद जो यहाँ का माहौल है वो बिल्कुल गमगीन हो गया है। हमारे साथ उनके जो दोस्त हैं, कहते हैं दोस्त जो होते हैं दोस्तों से दिल की बात करते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मुकेश है। स्कूल टाइम से मेरे साथ पढ़ा था। दिल खुश आदमी था, बिल्कुल हमेशा दूसरों को खुश करना जानता था। जब से मेरे साथ रहता था मेरे को बोलता था कि ऐसे ऐसे मेरे को बहुत परेशान किया हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे ऐसे। जब से भी मिला था हमेशा रोता था कि मेरे पास वुमेन, किस तरीके की परेशानी बताता था वो? ये मेरे पास वुमेन सेल से फ़ोन आता था कि ऐसे ऐसे आपको उठा लिया जाएगा और आपके घर वालों को उठा लिया जाएगा। उसी बीच के दौरान उसने ऐसा किया था कि वो डिप्रेशन में आ गया। मतलब बिल्कुल ये नहीं कर पाया कि वो अपने किसी को बता सके। सिर्फ बीच में मिला था, उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इस तरीके से उन्होंने डिप्रेशन में कर रखा है कि मैं कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकता। आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी? 4 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी उससे, तो मेरे साथ मिला था। तो तब भी मेरे साथ मिला था तो रो रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कर दिया है कि ऐसे ऐसे मेरी शादी हुई है, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। उससे पहले बिल्कुल हमारे साथ रहता था, बिल्कुल खुश रहता था हमारे साथ। देखिए, यहाँ पे और लोग भी हैं, मोहल्ला है, गली है, पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं। हम सबसे एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि जो दीपक था उसका कैसा मिजाज था, किस तरीके से व्यवहार रहता था। एक जो बच्चा होता है वो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा गुमसुम रहते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं वो बच्चा ऐसा कदम उठा सकता है। आपको क्या लगता है जो दीपक था वो उठा ही नहीं सकता, कभी उठा ही नहीं सकता, वो तो कभी उठा ही नहीं सकता। वो तो इतना सीधा बच्चा, इतना हंसमुख लड़का, वो उठा ही नहीं सकता ऐसा कदम। जब उसको ज़्यादा ही उसके अंदर वो करियर टॉर्चर करते रहे तो क्या करेगा वो। उसके घर वालों को धमकियाँ मिल रही हैं, लड़के को मिल रही हैं कि तेरे भाभी को, तेरे भाई को, तेरे बाप को, तेरी माँ को घसीटते हुए ले जाएंगे यहाँ से। क्या होगा है? बच्चे का दिमाग में, बच्चे पे फ़ोन कर रहे हैं, कभी कोई का सुनील कर रहा है, कभी अभय कर रहा है, कभी उसकी माँ कर रही है, कभी वो कर रही है, सुमन कर रही है। तेरे को फांसी का फंदा बना कर रखूँगी। काय बात पे फांसी का फंदा बनाएगी वो, ये बताओ। है तेरे साथ में 2 घंटे रहा भी नहीं है बिल्कुल भी। 2 घंटे में आकर ड्रामा कर दिया और वो उसके घर वाले उसको लेके चले गए। बताओ, ऐसी दुल्हन के अंदर कितनी उमंग होती है कि हम ससुराल जा रहे हैं अपने, तो हमारे को नया परिवार मिलेगा, हमको सब कुछ मिलेगा। लड़की वापस जाने का नाम भी नहीं लेगी शादी से पहले, है जब शादी पे आएगी तो। ये बताओ, उसको डोली को आते के साथ ही उसने ये करा कि नाटक कर दिया बेहोशी का। अपने वहाँ पे खबर पहुँच गई कि भाई लेने आ रहे हैं, वहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि हम लेने आ रहे हैं उसको। किस वजह से लेने आ रहे हैं? लड़की जब तक 2-4 दिन तो रहती है घर पे अपने ससुराल में। ऐसा कौन सा है जो कि हाथ के हाथ ले जाएगा उसको, लड़की को? है
ऐसे कौन ले? बिचौलियन ने 50,000 रुपये लिए उसने, बिचौलियन ने उसको लड़की वाले ने कहा कि तू शादी करवा दे ऐसे से, जो तेरे को पैसे देंगे हम 50,000 रुपये। उसको 50,000 रुपये मिले, तब उसने ऐसा घर बढ़वा दिया। इनको खा गई लूट के सारा, और बच्चे को भी खा गए। बताओ, है इतना अच्छा लड़का। शादी हुए आई और लड़की ने ड्रामा बताया कि भाई इस तरीके से दिक्कत थी। आप बताएं क्या नाम है? भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और उसके माँ बापों के साथ भी बहुत बुरा हुआ है। हरदम पैसों की डिमांड उसकी ख़त्म ही नहीं हुई है। हरदम पैसे दे दो, पैसे दे दो, कभी 10 दे दो, कभी 20 दे दो, और कभी 70,000 का लहंगा, कभी क्या 1 लाख का लहंगा आ रहा है, 70,000 इनसे लेके गई, वो लहंगा लिया। हरदम उनकी वो नहीं ख़त्म हुई, और हरदम लड़के को टॉर्चर करती रही, हरदम उल्टा बोलती रही। पता नहीं रात को क्या बात हुई क्या नहीं, उस दिन जो उसको उसने फांसी लगाई, उल्टा बोला, पता नहीं क्या क्या कहता रहा, और सबसे ये कहता रहता था कि मेरा थोड़ी दिन का हूँ, अब मेरे को टॉर्चर करती रहती है, मेरे को परेशान कर रखा उन लोगों ने, और मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे को कभी जब मर्जी फ़ोन कर देते हैं, और मेरे माँ बापों को धमकी दे रहे हैं कि तेरे माँ बापों को मरवा देंगे, तेरे को मरवा देंगे। तो कि मेरे माँ बाप मर गए तो मुझे क्या होगा, मेरा इससे तो मैं ही मर जाऊँ, उसने ये सोचा होगा। उसने बहुत भैया बहुत गमी था, और इतना अच्छा लड़का था, इतना परेशान कर रखा था, और इतनी छाती फट रही है हमारी कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारी सुनते ही कि हमारी छाती फट गई। हम तो एकदम शुरू से ही उसने जब से उसका हमें ये पता होता कि ये ऐसे बंदे हैं, तो हम करते ही क्यों। सारे तो दलालन है, वो भी घूस खाती रही, उसकी माँ है वो भी घूस खाती रही, सारे घर का वो जो लड़का कर रखा है उनने वो भी घूस खाता रहा, उसको भेज के पैसे मंगाता रहा, वो अपना घर का वो करती रही। अब इनको परेशान करके आज उसने सोचा कि मेरे माँ बाप कहाँ तक क्या करेंगे, उसने ये कदम उठाया। कब तक टॉर्चर में करते रहेंगे मुझे और मेरे माँ बापों को। मेरे माँ बाप दुखी हैं, मेरे माँ बाप परेशान हैं। ये सुन के ये बताओ कि किसकी छाती नहीं फटेगी माँ बापों की। इस माँ को देखो, उस बाप को देखो, क्या हाल हो रहा है इनका, है वो बेचारा अपनी जान पे खेल गया। कितनी परेशानी हुई है। ऐसे तो कोई भी बेटा नहीं जनेगी, ना कोई बेटा जनेगी, ना कोई बेटा ब्याएगा, कोई बेटा नहीं ब्याएगा, ना कोई जनेगा कि भाई मैं कैसे लाऊंगी। ऐसे उसके साथ हुआ, मेरे साथ ना हो जाए कभी। ऐसे कौन बेटा ब्याएगा, कोई बेटा नहीं ब्याएगा। कोई बेटा जब बहुत कुछ सोचेगा, जब बेटा वो ब्याएगा कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। मैं भी सोचूंगी कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ना हो जाए जो मेरे बेटे के साथ ऐसा होए। जो मैं लाऊंगी तो बड़ी सोच समझ के लाऊंगी। देखो हमारे जो देश का कानून है ना, वो इतना चरमरा गया है। आज लड़कों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, किसी भी प्रकार। अंदर ही अंदर लड़कों के साथ क्या हो रहा है वो बिल्कुल भी सरकार ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। लड़के इतने परेशान हैं अंदर से कि लड़कियां झूठे केस बना रही हैं, झूठा लड़कों को फंसा रही है। आज जो दीपक शर्मा की जो डेथ हुई है, वो उसको नाजायज सताया गया। इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं लड़के की बुआ हूँ, मैं बीच में उसको लेने के लिए गई थी, बेटे को लेकर के साथ में, कि चलो मैं देखती हूँ क्या बात है, क्या क्यों नहीं रहना चाहती, क्या है। तब भी उसने यही कहा कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ। इसको बोलो कि 20,000 रुपये महीने मेरे को यहाँ पे दे के जाए, खर्चा मेरा। तुम रहना क्यों नहीं चाहती हो? नहीं, मुझे नहीं रहना। तो शादी क्यों की थी? तलाक दो, तलाक भी नहीं दूंगी, इसके गले का फंदा बनूंगी। ये शब्द उस लड़की के थे। ये बहू है, बड़ी भाभी है उस बच्चे की। वो बस यही कहता था कि मेरे को परेशान कर दिया है, मेरे को यहाँ से कॉल आई है, आज मुझे वहाँ से कॉल आई है। और शादी से पहले भी जब भी वो कॉल करती थी, हमेशा इरिटेटिंग पर उसकी तरह बात करती थी, हमेशा चिल्ला के। कभी उससे नॉर्मल वे में उसने बात ही नहीं करी। हमेशा कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए, मुझे मेकअप के लिए पैसे देना, मुझे इसके लिए पैसे देना, मुझे शूट कराना है, इसके लिए पैसे देना। उसने हर चीज़ की डिमांड रखी, और हम इस चीज़ के लिए करते रहे कि चल लास्ट शादी है, घर में सब चीज़ अच्छे से निकल जाए, खुशी खुशी हो जाए। इस चक्कर में हम लोग उसमें लगे रहे, पर हमें नहीं पता था कि वो हमारे साथ ये करेगी। उस दिन आके भी उसने ना एंट्री करी ना कुछ करा, बस बेहोश हो गई। बेहोश होकर हमने उसको अंदर लिटा दिया। अंदर लिटाने के बाद भी अब मुझे घर जाना है करके उसने कोई रस्म नहीं करी, सिर्फ घर चली गई। उनकी मतलब पहले से ही प्लानिंग थी कि ऐसे करना? उनकी बिल्कुल प्लानिंग थी, बिल्कुल। उसने घर से निकलने से पहले बोल दिया था उसकी माँ ने कि जी मेरी लड़की आज ही वापस आएगी,
जबकि हमने कहा कि हमारे देवता पूछते हैं, उसने बोला नहीं आपके देवता कल पूजवा लेना, पर हमारी लड़की आज ही वापस आएगी। फिर भी मम्मी ने फ़ोन किया कि नहीं आज हमारे घर का हो जाने दो रस्में, नहीं हमारी लड़की आज ही वापस आएगी। उसकी माँ भी इस चीज़ में शामिल थी। उसकी माँ ने खुद बोला कि अब मेरी लड़की कभी वापस नहीं आएगी। जब अगले दिन फ़ोन किया कि जी कब लेने आना है लड़की को, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब मेरी लड़की कभी वापस नहीं आएगी उस घर में। और मेरी लड़की क्या कहते हैं, लड़की ने भी बोला कि अब मैं कभी जाना नहीं चाहती, और माँ ने बोला मैं भेजना नहीं चाहती। देखिए, एक शादी होती है और जब शादी होती है तो जो एक परिवार है, भरा परिवार होता है, उसके अंदर लोग सोचते हैं कि भाई बहू आएगी, खुशियाँ आएंगी, लेकिन यहाँ जो बहू आई वो खुशियाँ लेके नहीं आई, बल्कि कहते हैं पूरा एक सदमा लेकर आई। जो इनका कहना ये है कि वो उनकी जो बेटा है उसकी हत्या का कारण वही बनी। अब देखने वाली बात यह है कि जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर क्या कार्रवाई करेगा, या जो हमारा कानून है वो क्या कहता है। अगर कहीं किसी लड़की की मौत हो जाती है, किसी बहू की मौत होती है, तो पूरे परिवार को दहेज का आरोप लगा के ससुराल वाले को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई लड़का इस हादसे में जाता है तो उसमें लड़की वालों को कभी कुछ नहीं होता है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हर लड़की गलत है या हर लड़का गलत है, लेकिन कानून को भी अपनी दृष्टि को साफ रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है कि एक आदमी ने अपनी जान को जोखिम में डाल के और सुसाइड किया। अब आने वाला टाइम बताएगा कि पुलिस प्रशासन क्या जांच करता है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए, दिल्ली।